ये हमारा MySQL कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम SQL की कमांड को यूज़ करके MySQL के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम MySQL के अंदर डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डाटाबेस क्रिएट होने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो होता है उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, जिसके अंदर हम कुछ इस तरीके का डाटा सेव कर सकें। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर सामने आपको एक टेबल दिख रहा है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज और जेंडर, और उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है टेबल बनाना। तो जब भी हमें MySQL के अंदर कोई भी टेबल बनाना है तो उसके लिए हमारे को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो भी हम टेबल बना रहे हैं उसका नेम क्या है। हम एक ही डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स भी बना सकते हैं, तो उसमें हर टेबल के लिए हमारे को एक नेम देना होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा चीज़ होती है जो हमें ज़रूरत होती है टेबल बनाने के लिए, वो है कि उसका कॉलम कौन कौन से होंगे, उनका नेम क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम है, नेम, एज और जेंडर। इसके बाद जो हमारा तीसरी चीज़ होती है वो है कि कॉलम की डाटा टाइप क्या होगी, मतलब कि जो कॉलम के अंदर डाटा आने वाला है उसकी टाइप क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेम है उसकी डाटा टाइप बनेगी मान लीजिए स्ट्रिंग, और एज है तो उसके अंदर आप देखिए न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है तो उसकी डाटा टाइप होगी न्यूमेरिक, और जेंडर के अंदर भी आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। जब ये तीनों चीज़ें हम तय कर लेते हैं कि हमें क्या क्या रखनी है, उसके बाद हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक कमांड होती है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक कमांड है जो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक SQL की कमांड है, आप इसको किसी भी डाटाबेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 कीवर्ड आएंगे, क्रिएट टेबल, ये आपको लिखने ही है। इसके बाद आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो है टेबल का नेम। आप जौन सा भी टेबल का नेम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसमें आप स्पेस नहीं डाल सकते, उसमें आप अंडरस्कोर ले सकते हैं या कैमल केस के अंदर वो नेम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे राउंड ब्रेसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नीचे बंद हो जाएंगी। इसके अंदर हम जितने भी कॉलम्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा कॉलम का नेम, फिर उसके बाद उसकी डाटा टाइप कि वो स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है। इस तरह आप यहाँ पे कॉमर्स डाल के जितने मर्जी कॉलम लेना चाहते हैं उस टेबल के अंदर वो ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता तो लग गया कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड को यूज़ करके। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास MySQL के अंदर। बेसिकली जो हमारे पास MySQL के अंदर डाटा टाइप्स आती हैं वो उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि है स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम। हमारे पास जो जितना भी डाटा होता है वो इन 3 टाइप्स के अंदर ही आता है। तो आइए पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है 14 अलग अलग स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की, जिसमें से इन सारी डाटा टाइप्स का जो यूज होता है वो होता है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, मगर इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है इनकी लेंथ को लेके। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला है कैर मतलब करेक्टर, तो उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 0 से 255 करेक्टर तक, मतलब कि वो इतनी ही वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। आप इसमें अपनी मर्जी की फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर जितना भी साइज दे देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दे दिया 5, तो अब कॉलम के अंदर सिर्फ 5 करेक्टर ही सेव हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो हमारी डाटा टाइप है वह है वैर की जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो होती है 0 से लेकर 65,535 तक, मतलब कि आप इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमारी 2 टाइप्स हैं, थर्ड और फोर्थ नंबर पे बाइनरी और वेर बाइनरी। ये दोनों भी बेसिकली कैर और वैर की तरह ही काम करती हैं और इनमें भी वैसी ही लेंथ आती है। जैसे बाइनरी भी उतनी ही लेंथ लेता है जितनी कैर, और वैर बाइनरी भी उतनी ही लेंथ लेता है जितना वैर कैर। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक बाइनरी वैल्यू सेव होती है। बाइनरी वैल्यू मतलब जैसे 1010 की एक बाइनरी फॉर्म बनती है कोई भी वैल्यू की, वो हम इसमें सेव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे है टीनी टेक्स्ट। टीनी टेक्स्ट की जो करेक्टर्स है वो है फिक्स्ड, मतलब कि 255 करेक्टर ही हम इसमें ले सकते हैं। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि कैर में भी यही है 255 तक, मगर ये 255 तक फिक्स्ड है। उसमें वहाँ पर आप अपनी मर्जी की भी कोई करेक्टर फिक्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5 का, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें जो मैक्सिमम करेक्टर्स आएंगे वो आएंगे 255। इसके बाद जो हमारा 6th नंबर पे डाटा टाइप है वो है टेक्स्ट में हम बाइट्स में डाटा स्टोर कराते हैं। देखिए उसके अंदर एक लिमिट फिक्स्ड है, वो है 65,535 बाइट्स, मतलब कि डाटा जो है वो बाइट्स में सेव होगा। इसके बाद हमारे पास 7th और 8th नंबर पे 2 डाटा टाइप्स हैं, मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ये डाटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ सेव कराने हो, तो इनकी भी अलग अलग लिमिट है। जो मीडियम की लिमिट है वो है 1,67,77,215, और ये भी करेक्टर्स में, मतलब कि इतने करेक्टर्स ये ले सकता है। और जो लॉन्ग टेक्स्ट की हमारे पास लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो है 4,29,49,67,275 करेक्टर्स, मतलब कि ये भी करेक्टर के अंदर ही वैल्यू स्टोर करवाएगा।
और इसके बाद हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज हैं 9, 10th और 11 नंबर पे और साथ में 12th नंबर पे भी। ये सारी ब्लॉब से रिलेटेड नेम है इनके, टीनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब। ये जितने भी ब्लॉब वाले डाटा टाइप्स होती हैं इनके अंदर बाइट में डाटा स्टोर होता है। जैसे टीनी ब्लॉब है उसका है 255 बाइट्स, ब्लॉब का है वो है 65,535, मीडियम ब्लॉब का है 1,67,77,215 बाइट्स और लास्ट में जो है लॉन्ग बाइट, इसकी लेंथ है 4,29,49,67,295 बाइट्स। इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास 2 डाटा टाइप बचती हैं ये सेम से ही काम करती हैं, इनम और सेट। इसमें होता क्या है कि हम वैल्यूज का एक सेट दे देते हैं और कॉलम के अंदर उन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। मान लीजिए मैंने इसमें 3 कलर दे दिए, जैसे वेल 1 की जगह पे मैंने डाल दिया रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। मैं इससे ज़्यादा भी इसमें लिस्ट में वैल्यू डाल सकता हूँ, मतलब कि जितनी भी वैल्यू डालनी है उसके बीच में कोमा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3 कलर दिए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो अब कॉलम के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू डालेंगे, मतलब कि कोई नई रो ऐड करेंगे, तो इस कॉलम के लिए हम इन 3 वैल्यूज में से ही कोई वैल्यू ले सकते हैं, या तो रेड लेंगे या ग्रीन या ब्लू। बस इन दोनों में जो आपस में डिफरेंस है वो है लिस्ट के नंबर्स का। जो इनम है उसमें ज़्यादा लिस्ट की हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो है 65,535 तक वैल्यू आ सकती है इसकी लिस्ट में। और जहाँ पे सेट है वहाँ पर सिर्फ ओनली 64 वैल्यूज ही सेव कर सकते हैं हम। तो ये थी हमारी सारी स्ट्रिंग से रिलेटेड डाटा टाइप्स माईसीक्वल के अंदर। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक से रिलेटेड जो डाटा टाइप्स हैं माईसीक्वल के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास 13 अलग अलग तरीके की न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं और इनमें भी बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो होता है लेंथ को लेके। देखिए जैसे बिट है तो उसमें भी एक रेंज है, वो रेंज है 1 से लेकर 64 नंबर तक। और उसके बाद जो टिनी इंट है उसकी रेंज है -128 से लेकर 127 नंबर तक। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ पे हैं इंट और इंटीजर, ये दोनों बेसिकली सेम ही काम करती हैं, बस इंट जो है वो इंटीजर का शॉर्ट हैंड है और इसकी जो रेंज होती है वो -2,14,74,83,648 से लेकर बिल्कुल उतने ही नंबर तक है पॉजिटिव वैल्यू में। अब इसके बाद जहां पर हम स्मॉल इंट की बात करें तो ये छोटी वैल्यू लेता है, तो ये लेगा 32,768 से लेकर इतनी ही वैल्यू पॉजिटिव में। और मीडियम इंट जो है वो इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू लेगा 83,88,608 से लेकर इतनी ही पॉजिटिव वैल्यू में। और जो बिग इंट है इसके बाद 7 नंबर पे, उसमें हम बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने फ़ोन नंबर स्टोर कराना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जैसे मोबाइल नंबर। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है और इसमें लगभग 19 अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 8 और 9 नंबर पे आती है बुल और बुलियन। ये दोनों सेम ही है, बस जो बुल है उसका शॉर्ट हैंड है बुलियन का और इसमें एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू आ सकती है, या तो 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। और लास्ट में जहां पर हमारे पास 10 नंबर से लेकर 13 नंबर तक हैं, ये सारी फ्लोट वैल्यू है, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में। इनको स्टोर कराने का भी अलग अलग तरीका है। देखिए फ्लोट और डबल जो है ये लगभग सेम सी हैं, मगर जो फ्लोट है हमारी उसमें भी हम डेसिमल फॉर्म में ही सेव कराते हैं, मगर यहाँ पर हम पी में जितने नंबर देते हैं ये उतने ही नंबर लेता है, पॉइंट से लेफ्ट साइड में भी और उतने ही राइट साइड में भी, मतलब कि टोटल नंबर उतने होने चाहिए। इसके बाद जो डबल है ये भी सेम ही काम करती है डेसिमल फॉर्म में ही, मगर हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि साइज और डी। साइज का मतलब होता है कि जो हमारी डॉट है उससे लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स आएंगे, और डी का मतलब होता है कि डॉट से राइट साइड में कितने डिजिट्स आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 12th और 13 नंबर पे है वो है डेसिमल और डीईसी। ये दोनों सेम ही है, बस जो डीईसी है वो डेसिमल का शॉर्ट हैंड है। और डेसिमल और डबल में एक डिफरेंस है कि डेसिमल के अंदर जो साइज और डी है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वो ये है कि साइज में हम मैक्सिमम 60 डिजिट तक डाल सकते हैं और डी में हम मैक्सिमम 30 डिजिट तक डाल सकते हैं। तो ये थे हमारी न्यूमेरिक से रिलेटेड डाटा टाइप्स माईसीक्वल के अंदर। अब हम देखते हैं डेट और टाइम से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। डेट और टाइम में हमारे पास अलग अलग 5 तरीके की डाटा टाइप्स आती है माईसीक्वल के अंदर, जिसमें सबसे पहली है डेट। यहाँ पर डेट की भी एक रेंज है, वो है 1000 ईयर से लेकर 9999 ईयर तक। और इसमें डेट जो सेव कराने का फॉर्मेट है वो यही रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे ईयर, फिर हाइफन लगा के मंथ, फिर हाइफन लगा के डेट, मतलब कि डेट जो है वो सबसे लास्ट में आएगी, मंथ मिडल में रहेगा और स्टार्टिंग में ईयर। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है डेट टाइम, मतलब कि अगर आपने डेट और टाइम दोनों सेव करवानी है तो इस डाटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर लेना है, वो इस फॉर्मेट में होगा जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया। उसके बाद आपको स्पेस देके यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो। सबसे पहले आपको और देने हैं, फिर मिनट्स और कॉलन लगा के सेकेंड्स। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पे टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब जो टाइम बीत चुका है। अगर आपने पुरानी कोई डेट लेनी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा जो सेकेंड नंबर पे है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है टाइम। अगर आप किसी कॉलम में सिर्फ टाइम सेव करवाना चाहते हैं तो आप इस डाटा टाइप को ले सकते हैं, टाइम को, मगर फॉर्मेट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, पहले और फिर मिनट फिर सेकंड और लास्ट में हमारे पास है ईयर। अगर आप किसी कॉलम में सिर्फ ईयर सेव करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ईयर नाम की डाटा टाइप ले सकते हैं
और जो ईयर है वो आपको 4 डिजिट के अंदर लेना होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं 1901 एक ईयर है, हम उस कॉलम में इस तरह की वैल्यू सेव करा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको पता लगे कि हमारे पास MySQL के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हो सकती हैं। तो अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल लाइफ में हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके लिए यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन किया एग्जाम का, और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपाची पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद MySQL पे। जैसे ही ये दोनों ग्रीन कलर में हो जाएंगे, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना MySQL का सॉफ्टवेयर। अगर आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप PHP MyAdmin के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ करने वाले हैं MySQL वर्कबेंच को। तो मैं ओपन कर लेता हूँ MySQL वर्कबेंच को। यहाँ देखिए हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है MySQL वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक साइड बार दिखेगा और यहाँ पर आपके डाटाबेस के नेम्स आ रहे होंगे। अब जिस भी डाटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आपको चूज़ करना है। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा। इस तरह करने से आपका वो डाटाबेस चूज़ हो जाएगा और उसके अंदर जाके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट से, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है यूज़, फिर डाटाबेस का नाम। जैसे कि आप हमारा डाटाबेस का नाम देख रहे हैं जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, जिसका नाम था स्टूडेंट। ये देखिए, इसके बाद आपको सेमीकोलन लगा लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड बटन पे क्लिक करना है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को। ये देखिए नीचे यहाँ देखिए ग्रीन कलर में आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो डाटाबेस है वो यूज़ में आ चुका है। अब इसके बाद आप इसके अंदर जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अभी कोई यहाँ पर टेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसकी कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल। ये कीवर्ड है क्रिएट टेबल, आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, मैं अभी कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है टेबल का नेम, और मैं जो यहाँ पे अपना टेबल का नेम ले रहा हूँ वो है पर्सनल। ये देखिए, इसके बाद मुझे अपनी राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करनी है और नीचे कहीं जाकर उसे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर मेरे को अपने कॉलम्स के नेम लेने जो कि मैं इस टेबल में बनाना चाहता हूँ। अब बेसिकली मैं इसके अंदर 5 अलग अलग कॉलम्स बनाऊंगा। सबसे पहला जो कॉलम है वो मैं लूँगा आईडी के लिए, मतलब कि जो स्टूडेंट का आईडी होगा। तो मैंने यहाँ पर आईडी ले लिया और उसकी डाटा टाइप ले ली यहाँ पे इंट। ये देखिए, इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और इसके बाद मैं अपना दूसरे कॉलम का नेम लूँगा जो कि है नेम, जहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, और इसकी डाटा टाइप मैं ले रहा हूँ varchar। और यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर इसमें लिमिट भी फिक्स कर देता हूँ। आपको मालूम है जो नेम होते हैं वो मैक्सिमम 40-50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 50, और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा बर्थ डेट करके एक कॉलम जिसमें स्टूडेंट की बर्थ डेट आएगी, और यहाँ पे डाटा टाइप ले ली डेट। इसके बाद मैं उसका फ़ोन नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसको varchar में ले रहा हूँ, और यहाँ पर भी जो करैक्टर्स हैं मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 12, ये मोबाइल नंबर के लिए, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट्स का ही होता है, और उसके साथ अगर कंट्री कोड भी दें तो मैक्सिमम वो 12 बनेगा। और लास्ट में मैं ले रहा हूँ जेंडर, और यहाँ पर भी मैं अपनी डाटा टाइप ले लेता हूँ varchar, और इसके अंदर भी लिमिट डाल देता हूँ 1 किस लिए, अगर मेल है तो M सेव करवा देंगे और फीमेल है तो F। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो कमांड है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग कॉलम लिए हैं। सबसे पहले आईडी है, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, इंट मतलब उसमें इंटीजर वैल्यू आएगी 1 2 3 4। उसके बाद है नेम में हमने varchar लेके 50 करैक्टर्स की लिमिट लगा दी है। फिर है बर्थ डेट, और यहाँ पे डाटा टाइप लिए डेट, और उसके बाद ऐसे ही है फ़ोन नंबर और जेंडर। अब मैं यहाँ पर थर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट में आके ऊपर यहाँ रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एरो का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है टेबल के बाद कि यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनल नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसके आगे भी जो एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कॉलम्स नाम का एक लिंक, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसके नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक और टेबल भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक डाटाबेस के अंदर जितने मर्जी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक टेबल और क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम अलग रख रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट। ये स्टूडेंट से मैच नहीं करता, फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ इसी के अंदर ही। मैं एक प्रोडक्ट नाम का एक टेबल बना रहा हूँ और इसमें मैं 4 अलग अलग कॉलम्स लूँगा। जैसे प्रोडक्ट का आईडी के लिए मैं ले रहा हूँ PID, और वो इंट होगा, उसकी डाटा टाइप रख ली। फिर प्रोडक्ट के नेम के लिए मैं कॉलम का नेम ले रहा हूँ PName, मतलब कि जो भी एक प्रोडक्ट होगा उसका नेम क्या है,
और इसको मैं वैर कैर में स्टोर करा रहा हूँ और इसमें भी लिमिट लगा रहा हूँ 50 कैरेक्टर्स की। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है उसका नाम सेव करवा लूँगा। यहाँ पे पी कंपनी नाम से मैं एक कॉलम बना रहा हूँ और इसमें भी लिमिट लगा देता हूँ 50 की। ये देखिए 50 कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर भी। और लास्ट में मैं एक कॉलम बनाऊंगा प्राइस के लिए, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है। और इसकी डाटा टाइप ले लेता हूँ इंट। ये देखिए अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस कमांड को। यहाँ पे एक एरर आया है, ऊपर भी देख रहे हैं आप रेड 4 नंबर पे यहाँ पर आपको रेड कलर का एक आइकन दिख रहा है क्रॉस का। यहाँ पर हमने कोमा लगाना था एक्चुअल में, तो मैंने कोमा नहीं लगाया। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास 2 टेबल्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं पर्सनल और प्रोडक्ट। अभी इन टेबल्स के अंदर कोई डाटा तो नहीं है, डाटा इसके अंदर इंसर्ट कैसे कराना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मगर इस टेबल को अगर आप अभी देखना चाहते हैं माई सीक्वल वर्कबेंच के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके आगे नाम के आगे जैसे होवर करेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा जो कि एक टेबल का आइकन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर खुल जाएगा। ये देखिए हमारे पास चारों जो कॉलम थे प्रोडक्ट नाम के हमारा जो टेबल है उसके अंदर, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो चुके हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कोई हमारे पास डाटा नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। और इसी तरह अगर आप दूसरे टेबल का भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उस पर आप माउस ओवर करके यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे जो टेबल का आइकन है। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर 5 कॉलम थे, आईडी, नेम, बर्थ डेट, फ़ोन और जेंडर, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। और जो भी टेबल को शो करने की कमांड है वो ऊपर आपको दिख रही है। इस कमांड के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इस कमांड का क्या मतलब होता है और इससे हम कैसे अलग अलग तरीके से टेबल को शो कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस टेबल के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए।